नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 47 वर्ष के पुरुष के पाम का आंसर्स करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जो प्रश्न है, बहुत से लोगों का प्रश्न हो सकता है। पहले प्रश्न को सुनते हैं। शुक्र पर्वत पे बनने वाले मोल के विषय में बताइए, क्या होते हैं इसके साइड इफेक्ट्स। बहुत सी वीडियोस बहुत लोगों ने देखी होगी, बहुत कंफ्यूजन्स में होंगे आप, एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी से बातें समझ में नहीं आती होंगी। तो इस वीडियो के बाद अगर आपको बातें समझ में ना आए फिर बोलना। ऐसे इस विषय पे मैं बहुत सी वीडियोस कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से चीज़ों को समझाया जाएगा क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास एग्जाम्पल है। एंड सेकेंड वन, मैं एक बहुत ही अच्छी बात का आपको डिस्कशन करना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी बातों पर डिस्कशन करना चाहूँगा। मेरी वीडियोस को देखने के बाद ना एकदम आप एनर्जेटिक फील करिएगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मुझे डराना नहीं है क्योंकि मुझे आपको ठगना नहीं है। मेरा एक स्लोगन है, मुझे डराना नहीं है क्योंकि आपको मुझे ठगना नहीं है। बातें यहीं पर ख़त्म। हाँ, बहुत से ऐसे हमारे भाई होंगे, बहुत से ऐसे हमारी बहनें होंगी जो इस बात को समझ रही होंगी। तो बात सीधी सी है कि जो भी एस्ट्रोलॉजर्स आपको किसी नेगेटिव चीज़ को लेकर डराते हैं या बोलते हैं या बताते हैं, तो उनकी बातों में आपको नहीं रहना है। क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने का तीन पहलू होता है, एक बहुत नेगेटिव, एक मीडियम, एक पॉजिटिव। बहुत नेगेटिव बहुत कम हथेली पर देखने को मिलता है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहें, जो भी चीज़ें बताई जाएंगे उसको पूर्णतः समझाया जाएगा हमारे द्वारा। मैं एक ही चीज़ जानता हूं कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सही जानकारी देके भी आप पैसे कमा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है आपको डराने की। अब सबकी अलग अलग मानसिकता होती है। किसी का पेट बहुत बड़ा होता है जिसको थोड़ा सा संतोष नहीं होता है, किसी को बहुत चाहिए होता है। तो हमें तो मेरे चार्जेस में मैं खुश हूँ, जो मेरे पार्टिकुलर चार्जेस हैं। मैं उससे ज़्यादा कुछ आपसे उम्मीद भी नहीं करता, ना मैं करना चाहता हूँ। मेरा सिंपल सा एक लॉजिक है कि मैं टाइम देता हूँ, पर्सनल कंसल्टेंसी देता हूँ, तो उसके चार्जेस मैं करता हूँ, मैं उसी में खुश हूँ। तो अब इसके इफेक्ट के विषय में क्या चीज़ें जानकारी आपको चाहिए। देखिए, शुक्र शुक्र एक बहुत स्ट्रांग प्लैनेट से आपके जीवन पर भी, आपके हथेली, आपकी कुंडली, तीनों चीज़ पे शुक्र का इम्पैक्ट आपके दाम्पत्य जीवन पे पड़ता है। शुक्र का इम्पैक्ट आपके सामाजिक जीवन पे पड़ता है। शुक्र का इम्पैक्ट आपके कह सकते हो कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, लेविश लाइफ रहती है कि नहीं, गाड़ी मकान वाहन का उच्च स्तरीय सुख मिलता है कि नहीं, इस चीज़ पे पड़ता है। तो किसी भी जगह मोल बनने का साइड इफेक्ट है, नो डाउट। तो कुछ लोग इस विषय पे बोल सकते हैं कि आपकी वैवाहिक जीवन बहुत ख़राब चल सकती है, आप समाज में बहुत अवहेलना को पा सकते हैं, आपकी ज़िंदगी नर्क के समान हो सकती है। ये ठीक है, ये बातें सुनने में तो बहुत डरावनी सी लगती हैं, बातें ठीक है, वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका इंटेंशन गलत है, इसलिए वो चीज़ों को समझा नहीं रहे हैं। सबके ज़िंदगी पर ना शुक्र का मोल बहुत खराब ही नहीं करता है। मान लो कि आपकी हाइट 6 फीट है, कोई 1 फीट वाला पर्सन आपके सामने आके खड़ा रहेगा, तो पर्सनैलिटी किसकी ज़्यादा दिखेगी आपको, आप खुद बताओ। तो गुरुजी वो तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 फीट वाले की दिखेगी हमें, तो वाजिबन है ना। शुक्र आपका अगर बहुत डेवलप्ड आपकी हथेली पर होगा, बहुत ज़्यादा डेवलप जैसा कि इस हथेली पर है, ये इनका शुक्र का पोर्शन है, ये बहुत डेवलप्ड है, इस पर छोटा सा मोल क्या बिगाड़ लेगा आपका। मुश्किल से इसके 5 to 8% आपके नेगेटिव फल आएंगे। लेकिन कभी कभी ना एक चींटी भी हाथी को परेशान कर सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चीज़ों को आगे समझाऊंगा। तो पहला चीज़ हो गया। तो इनके लिए तो मेरा एक कंसर्न था फ़ोन पे भी, और अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा का मोल का आपका औकात नहीं है कि आपको साइड इफेक्ट देते। इससे ज़्यादा का औकात नहीं है, ये बात याद रखना। अब दूसरी बात ये होती है किसको ये ज़्यादा गंदा फल देता है। यही मोल का जो ये एकदम पिन टाइप का मोल है। कोई मोल बहुत बड़ा सा हो जाए, इससे डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, इससे 4 गुना हो जाए, और आपके शुक्र पर्वत भी मीडियम स्तर में रहे, तो उसके रिगार्डिंग साइड इफेक्ट झेलने पड़ते। कितना परसेंट वो देखने के बाद ही परसेंटेज में निकाल पाता हूँ, लेकिन एक संभावना मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक नज़र दे रहा हूँ मैं देखने का, 20 से 25%। क्या दुष्प्रभाव आएगा।
बहुत जगह आपने सुना होगा कि उसने कुछ गलती नहीं की है, उस पर इल्ज़ाम लग गया। लेकिन अगर उसकी भाग्य रेखा अच्छी होती है उसके हथेली पर, या जीवन रेखा पर अच्छे कंडीशंस बने होते हैं, तो वो उस प्रॉब्लम से निकल जाते। इल्ज़ाम लगा, उसने गलती नहीं की थी, फिर भी वो निकल गए, क्योंकि मोल कहीं ना कहीं सामाजिक अवहेलना को दर्शाता है। एक समय ऐसा लग गया कि उनकी वैवाहिक जीवन नहीं चलेगी, लेकिन आज उनके बच्चे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, सब ठीक है। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि बृहस्पति उनके प्रबल हो गए, चंद्रमा उनकी अच्छी होगी। तो सिर्फ एक एक्सपेक्ट पे बातें नहीं की जाती हैं। तो ये दो कंडीशंस हो गया। तीसरा जो सबसे गंदा फल देता है, शुक्र एकदम डैमेज हो, उस पर मोल हो, और उस पर मोल हो चाहे ना हो, शुक्र एकदम गंदा है तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है। सामाजिक अवहेलना, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें, थोड़ा और उसमें पावर बढ़ा देता है। मान लो कि एक तो आपको ऐसे चोट खाना ही, 10 डंडा आपको खाना ही है, 2 डंडा एक्स्ट्रा भी आपको लग गया। समझने का प्रयास करिएगा कि आपको इतना तकलीफ होना ही है। मान लो आपके पैर में चोट है ही, आपके कमर में भी दर्द शुरू हो गया। आपको एक दर्द आप झेल ही रहे हैं, एक दर्द और शुरू हो गया, जो कि दर्द के ही श्रेणी में आता है। थोड़ा ज़्यादा आप तकलीफ में रहेंगे। आप ऑलरेडी तकलीफ में हैं, शुक्र के अप्रधानता की वजह से थोड़ा और तकलीफ आपको हो गया। यही रीज़न होता है, यही 3 कंडीशंस होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होते। अब कुछ लोग इसके उपाय के विषय में चर्चा करने के लिए बोलते हैं। देखिए, जो ऐसे उपाय होते हैं ना, जिसको मैं दे के आप भी जिसको पाके या करके खुश हो जाओ, तो वो मैं लोगों को दे देता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय होते हैं ना जो पार्टिकुलरली उस व्यक्ति के लिए ही कारगर होते हैं। जिस व्यक्ति का मैं हाथ देखता हूँ या जिस व्यक्ति का मैं कुंडली देखता हूँ, तो उस व्यक्ति को ही पार्टिकुलरली वो उपाय दिया जाता है। उपाय सुन के घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो बहुत सारे दवाइयाँ दे देते हैं। हाँ हाँ, उनकी बातें भी ठीक है। बहुत से लोग पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते, वो ये या करा लो, वो अनुष्ठान करा लो, ये ताबीज पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सी चीज़ें बता देते हैं। तो मेरी उपाय वैसे नहीं होती हैं। मैंने शुरू में बताया था, मुझे डराना नहीं, क्योंकि मुझे ठगना नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। मुझे अपने भविष्य का चिंता है और मुझे आपके भविष्य का भी चिंता है। और जिस इंसान को दोनों के भविष्य का चिंता है वो गलत सलत नहीं करता कभी। तो आपको अगर हमारी बातें सही लगती है तो आप एक लाइक करके हमारे हौसला को बढ़ा दीजिए। और मुझे पता है कि जो हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं वो एस्ट्रोलॉजर ही होते हैं, वो अपने खुन्नस को निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं अनलाइक। आपको पूरा आज़ादी है, आप अनलाइक कर सकते हैं, मुझे पता है ये चीज़। तो देखो, एक चीज़ सबसे बड़ा चीज़ होता है ना, मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे ना तो बहुत परेशानी आएगी, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। हो सकता है कि कुछ लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ आपको देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद ना, जब आपकी बातों का एहसास उनको होगा ना, तो आप बहुत आगे जाओगे। इसलिए मैं लोगों से हमेशा सजेशन देता हूँ कि इनिशियल सक्सेस को देख के आप ये जज मत कर लीजिए कि वो व्यक्ति किस काम का है। उसकी सच्चाई को देख के उससे संपर्क करिए। तो इनकी जो मोल है ना, ये शुक्र इनका बहुत डेवलप्ड है। तो इनको मैंने पहले भी बताया था कि आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी, आपकी कोई परेशानी नहीं होनी इस मोल से। 8% का साइड इफेक्ट मैंने क्यों लिख के रखा हुआ है, क्यों वहाँ छोड़ दिया है, क्योंकि इनके जो भी एज चले ना, 47 ईयर्स की एज, वहीं पर 46-47 में एक बहुत कट है राहु लाइन का। तो जब यहाँ से कोई राहु लाइन कट करके आपकी भाग्य रेखा को काट देना, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आपने सुना होगा कि मेरे पैर में दर्द है, ठीक है, मेरे पैर में दर्द है, और मैं जब रोड पे चलता हूँ ना तो मुझे बहुत गंदा फील होता है, क्योंकि मुझे बार बार दर्द करता है, क्योंकि मेरे पैर में ही दर्द है। तो आपकी जो नेगेटिविटी होते हैं ना, उस पर जम्स जल्दी इफेक्ट करते हैं, या फिर कोई भी आपके ऊपर आपदा पड़ती है तो वो जल्दी इफेक्ट वहीं पे करती है, क्योंकि वो आपका नेगेटिव पॉइंट है। तो आपकी फेट लाइन, भाग्य, जैसा आप सभी हम सभी जानते हैं, ये भाग्य का मतलब होता है आपकी ज़िंदगी पे आगे बढ़ाना आपको। अगर उस पर कोई कट्स हो जाए तो वो उस पार्टिकुलर एज में परेशानी को इंडिकेट करती हैं, क्योंकि उस एज में आपको उसका साथ नहीं मिलना है। तो अब किस मामले में ये आपको दिक्कत करेगा? मान लो आपका जो बाउंड्री है, आप उसके पीछे खड़े हैं, तो बाउंड्री आपका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कुछ एक पोर्शन ना वीक है। तो जम्स आया तो पहले वहाँ मारा, उसको वहाँ बहुत मजबूती फील हुई, तो वहाँ पर वो अटैक नहीं कर पाया। बढ़ते 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 वो एक ऐसे वीक जगह पे पहुंच गया जहां पे उसको फील हुआ कि मैं यहां पर थोड़ा सा भी प्रयास करूंगा तो मैं इन कर जाऊंगा इसके खेमे में। तो बस वही चीज़ है, आपकी नेगेटिविटी
ये है, ये नेगेटिव चीज़ है, इसके 8% भी फल आ रहे हैं ना, लेकिन ये जो लाइंस बन गई ना, इसका मतलब सीधा होता है कि व्यक्ति को ये ज़्यादा परेशान कर सकती है। किस मामले में? चूंकि आपका शुक्र बहुत उभार है, तो वैवाहिक जीवन के मामले में नहीं कर सकती, थोड़ा किसी ना किसी प्रकार को हल्की फुल्की सामाजिक अवहेलना को यह दर्शा सकती है। लेकिन फिर इसके ज़्यादा फल नहीं आने आपको, कुछ नॉमिनल से उपाय करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में ठीक कर सकते हैं। तो इन लोगों के लिए सजेशन मेरा यही रहता है कि कोशिश करना है सच्चाई के मार्ग पे चलना है। सबसे पहला चीज़ तो आपको ये करना है, कोशिश करना है सच्चाई के मार्ग पे चलना है, जो बातें सच है उसको ज़्यादा सपोर्ट करना है। और दूसरा, मुझे थोड़ा और डायग्नोसिस की आवश्यकता पड़ेगी इस केस में, मैं वो आपको बता दूंगा। बाकी जो एक तर्क वितर्क की बातें थे वो मैंने आपकी इस वीडियो के माध्यम से किया। बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी, लेकिन कुछ समय की परेशानी भी परेशानी होती है। अगर आपने मुझसे संपर्क किया तो मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं अपने डायग्नोसिस को पूरा करके आपको क्लियर कर दूँ। तो निश्चिंत रहें, ये एक लॉजिकल टच था जो मैंने आपको दिया, आपको समझाने का प्रयास किया। और आप लोगों के लिए भी मेरा एक कंसर्न था रहा इस वीडियो के माध्यम से कि किसी भी नेगेटिव चीज़ को लेके, भले ही आपको किसी के द्वारा डराया गया हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ हासिल नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो मैं कैसे पामिस्ट्री करता हूं, कुछ थोड़ा समझिए आप। आपके हथेली पर कुछ नेगेटिव चीज़ें मौजूद होंगी ना, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको ना कि ठगूं, बल्कि मैं आपको ठगूं ना। पहली चीज़ तो ये, मैं आपको ठगूं ना। और नेगेटिव चीज़ एक सिंपल एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि कुछ लाइंस की वजह से आपके मस्तिष्क रेखा पर दबाव दिख रहा है, कुछ रेखा की वजह से, राहु रेखा कट्स की वजह से आपके मस्तिष्क रेखा पर दबाव दिख रहा है। किसी ने आपको कह दिया कि ये तो बहुत गलत है, आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब जाएगी। और सही में अगर उसको पढ़ने आएगा तो वो इस चीज़ को बता देगा आपको कि आपको ज़िंदगी बहुत ख़राब जाएगी, लेकिन वो सिर्फ उस एक्सपेक्ट को देख के बताएगा। अगर उसी के साथ आपकी चंद्रमा में बल हुआ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर उसी के साथ आपके चंद्रमा में बल हुआ या आपकी हार्ट लाइन में बल हुआ, जीवन रेखा पे कोई विशेष डिस्ट्रैक्शंस नहीं हुए ना, तो वो उस कट्स के लिए मैं आपको उपाय भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता होगा ये कट्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि आपके हथेली पर बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसी के साथ अगर आपके हथेली पर और भी कुछ टेंशन होगा ना, तो मैं आपको जो आपके स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं, मान लो कि आप मानसिक दबाव में रहोगे आपके माइंड रेखा के कट्स की वजह से, तो अगर वो नॉमिनल से कट्स हुए तो मैं आपको बोलूँगा कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सोचो मत, चीज़ें नॉर्मल रहेंगी ज़िंदगी पर। अगर चंद्रमा खराब हुआ तो, अगर वो खराब हुआ तो तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो कट्स ज़्यादा पावरफुल हुआ तो मैं आपको सीधा कहूँगा कि मेडिटेशन का सहारा लें, और जब भी गुस्सा आए तो इस बात का ध्यान रखें कि इस गुस्सा करने से मैं परेशान हो सकता हूँ, मुझे बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप वो खुद से करो। तो जो व्यक्ति खुद से करता है ना, वो सटीक उपाय होता है। और आप किसी पर आश्रित होते ना, तो वो आपको ठीक नहीं करता, ठीक है, वो आपको परेशान करता है। इसका एक सबसे लॉजिकल टच है कि किसी के पास आप गए, आजकल लोग क्या करते हैं ना, बहुत गलती कर रहे हैं लोग। मेरे पास एक महिला आई थी और वो अपने बच्चे के साथ आई थी, बोल रही थी कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं था, तो मैं किसी के पास, किसी पंडित के पास गई, उसने मुझे कह दिया कि सरस्वती का अनुष्ठान कराओ तो आपका बच्चा टॉप करने लगेगा। तो ये चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आई। उसको ये कहना चाहिए था वो पढ़े, मेहनत करे, उसको डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है तो आप बैठ के उसको पढ़ाइए, कोशिश कराइए पढ़ाने का, ज़्यादा टाइम दीजिए उस पर। तो ये अनुष्ठान कराने से वो कैसे पढ़ेगा? पढ़ना तो उसको खुद पढ़ेगा ही पढ़ेगा, तो वो अनुष्ठान कराने से वो पढ़ कैसे पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये गलत हो रहा है आजकल। इस ट्रेंड को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तभी मैं इतना बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हमारी वीडियोस को आप फैलाइए, तभी वो लोग डरेंगे भी इस तरह टाइप के सजेशंस देने को, क्योंकि मैं अकेला एक पर्सन सबको कवर नहीं कर सकता। लेकिन मेरी आवाज़ आप बन सकते हैं। मेरा जो एक आवाज़ है और मेरा जो एक कंसेप्ट है और मेरा जो एक अवेयरनेस फैलाने का तरीका है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है, लोग संपर्क करते हैं चाहे वो बहुत खुश रहें, चाहे, ये आपकी गलत धारणा है कि लोग दुखी में ही आपके पास आते हैं, नहीं, ये गलत धारणा है। हमारे पास लोग बहुत खुशी में भी आते हैं, कुछ लोग शौक से भी आते हैं, कुछ बहुत कष्ट में भी आते हैं। तो लोग संपर्क करते हैं, ये सदियों से चला हुआ एक ट्रेंड है, लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम अच्छा काम करें। तो आप मेरे आवाज़ को बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि मैं आपके लिए यूं ही करता रहूँगा, आप मेरे वीडियोस को शेयर आप करते रहिए, लोग को जज करने दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं किसी को कुछ ही बताने की, गुरु जी अच्छा बताते हैं, ख़राब बताते हैं, मैंने बहुत से लोगों का मदद किया, लेकिन मैं कभी उजागर नहीं करता, ज़रूरत नहीं है इसकी। मत बताइए किसी को कुछ,
हमारी बातों को सुन के अगर आपकी बातों में सच्चाई रहेगी ना तो लोग सुन के उस चीज़ को समझ जाएंगे। कुछ मत बताइए, बस आप शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत से लोगों के साथ हो रहा है आजकल कि कुछ जानकारी के अभाव की वजह से उनकी ज़िंदगी पर परेशानी से आ रही है। तो आप बस शेयर करिए, चीज़ें आपके समक्ष रहेंगी। तो ज़्यादा इस बात को ना करते हुए इनके पाम की तरफ चलते हैं। तो इनका जो हथेली है, इनका जो क्वेश्चन था कि आगे का जिंदगी, तो देखिए नॉमिनल सी परेशानी, आपकी जीवन रेखा से कोई राहुल लाइन नहीं है, एक पॉजिटिव बात है, खुशी की बात है। और अभी आपके 47 में 48 में एक प्रगति के योग भी हैं, अगर मैं ठीक से इसको दिखाऊं तो ये 22, ये तकरीबन 44 या 47 में एक प्रगति के योग भी है, एक आपके 50 में भी है। तो प्रगति के योग तो कंप्लीटली बन रहे हैं आपके हथेली पर, और कोई विशेष राहु लाइन नहीं है। तो चिंता की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है आपको। जो मैंने आपको बताया उसको मैं पूरा बारीकी से आपको बता दूंगा। बस इतना कोशिश यही करना है, यही सोचना है कि लाइफ में कुछ भी पल आ जाए, कुछ भी फेज आ जाए, आपको अपने संयम को बनाए रखना है और आपको गलती नहीं करना है। अगर आप गलती करेंगे अपने पिछले ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेके ओवर कॉन्फिडेंस में, तो प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़्यादा वृहद पैमाने पे आती हैं। मान लो, एक मैं कंसेप्ट की बात करूं, मान लो कि आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है और आपको रावण के भांति घमंड हो गया और आपने अपने ज़िंदगी पर गलती करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो आपका अच्छा समय है, आपको उसके उस समय तो साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। जब आपका ख़राब समय आएगा ना तो बहुत गंदा फल लेके आएगा, वो बहुत गंदा फल। तो मैं तो लोगों से यही कहता हूं कि देखिए, मुझे आपकी हथेली से ना ये चीज़ें नहीं दिख पाती कि आप इनिशियल 2-3 साल में क्या कर्म कर रहे हैं। वो लाइंस बनने में भी टाइम लगता है, ये एक सच्चाई है। तो मेरा यही सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, क्या ज़रूरत है गलत काम करने का। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, मैं इनके लिए पार्टिकुलरली नहीं कह रहा हूँ, मैं आप सब के लिए कह रहा हूँ कि सब के लिए ये मेरा अवेयरनेस है कि आप गलत काम करेंगे तो उसका नतीजा कभी सही नहीं होता है, ये आप मान के चलिए। तो आपके हथेली पर राहु लाइन्स नहीं है, और ये मोल का जो मैंने साइड इफेक्ट बताया वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। तीसरा एक नेगेटिव एक्सपेंस के लाइन थे आपके हथेली पर, वो चीज़ें भी मैंने क्लियर कर दी। और जो और भी क्लियर करने की चीज़ रहेगी वो भी मैं कर दूंगा, और कुछ सर्टेन उपाय भी मैं आपको दे दूंगा, आप निश्चिंत रहें, क्योंकि मुझे आवश्यकता पड़ेगी थोड़ा और डायग्नोसिस करने की। आपके जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ नॉमिनल से इनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अगर ये प्रॉब्लम्स बहुत एक्सट्रीम केस पर भी जाता है ना तो 1-2 साल में ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या गलती करके रखा है, आपने क्या ऐसे कर्म किए हैं, वो आप समझो, वो आप समझो। मुझे आपकी हथेली से ना कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। मेरे हिसाब से ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, आगे आपके साथ वो खड़े रहेंगे। तो ये था इनकी हथेली का कुछ क्वेश्चंस के इनके उत्तर। अब इनकी हथेली अच्छी क्यों है, देखो ये हथेली ना बहुत शानदार हथेली है, ये हथेली बहुत शानदार हथेली, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे व्यक्ति करोड़ों के मालिक बनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, 1% संदेह नहीं है। अब देखो कैसे, सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ है, सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, आपकी बृहस्पति भी अच्छी है, बृहस्पति में थोड़ा प्रारंभिक समय प्रॉब्लम था, बाकी सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। और आपकी शुक्र हो गई, मंगल हो गई, सैटर्न हो गई, सन बुध हो गई, आपकी मंगल चंद्रमा, सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। तो व्यक्ति को राज्यों की प्राप्ति होती है। अब राज्यों कितना, 65% जिंदगी बिताने के लिए बहुत ज़्यादा, और इतना बढ़िया शुक्र है ना, उच्च स्तरीय लग्जरी का सुख आपको प्रदान करता है, उच्च स्तरीय लग्जरी लाइफ का सुख। गुलाबी हथेली तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। फिर देखिए इनके हथेली पर, अभी मैं जनरल से शुरू करता हूँ, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो जिंदगी का आगे का लाइफ कैसा रहेगा, तो बड़ा मस्त मक्खन रहेगा, कोई राहुल लाइन नहीं, जबरदस्त भाग्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद, विदेश की यात्रा के बहुत बढ़िया योग, और सूर्य पर्वत पर ना कुछ एक इंडिकेशंस डेवलप करा, ये हल्का सा फिशनुमा का मुझे फॉर्मेशन लग रहा है। फिलहाल तो अभी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, अगर इसमें स्ट्रेंथ बनेगी आगे चल के तो ये आपको बहुत अच्छा फल देगा, नो डाउट, बहुत जबरदस्त फल देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रांग फिश आपके हथेली पर मौजूद। अब इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस शुरू करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो आपकी समझदारी की लूप भी बहुत अच्छी है, और साथ साथ स्क्वायरिस पाम है, तो मध्यम एज को सफलता को पाते हैं ऐसे लोग। सारे ग्रोह में स्ट्रेंथ 65% राजयोग का फल आ रहा है। थोड़ा इनके थंब को दर्शाता हूं मैं, तो स्ट्रांग थंब है, तो व्यक्ति तो बहुत शानदार है, 2 लाइन्स है अपने जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है। इच्छा शक्ति भी अच्छी है, तर्क शक्ति भी बहुत शानदार है, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, तो व्यक्ति डिजायरेबल होते हैं, बहुत कुछ करना होता है। व्यक्तित्व तो बहुत शानदार है, लेकिन थोड़ा सा ना घबराहट ज़्यादा रहती है इन लोगों में, ये डर सकते हैं चीज़ों को लेकर, परेशान हो सकते हैं।
जल्दी घबरा सकते हैं, बहुत सी नेगेटिविटी आपके मन में आ सकती है। तो देखिए, जब आपने गलत नहीं किया ना, तो नेगेटिविटी लाने की भी आवश्यकता आपको नहीं है, कुछ नहीं होगा आपको। तो ये थंब आपका बहुत शानदार। अभी मैं दिखाता हूं इनके दूसरे एक्सपेक्ट से। कभी कभी कुछ एक चीज़ें ऐसे भी आपकी ज़िंदगी पर होती है ना कि लोग ना चाहते हुए भी गलतियां कर जाते हैं। अब ये चीज़ मैं इस वीडियो से क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न है कि आपकी बृहस्पति ना यहाँ से थोड़ी सी तंग है। तो थोड़ा सा ना इंसान हड़बड़ाहट में गलती करते हैं, और कुछ आपके मित्रों की वजह से भी आप फंस जाते हैं। यहाँ से धोखा मिलने के इंडिकेशंस को भी दर्शाया जाता है। तो आप बहुत भोले हैं, क्योंकि आपकी अतली मुझे ये चीज़ बता रही है। लेकिन कुछ कभी कभी आपके कुछ सर्किल से, आपके कुछ दोस्तों की वजह से आपकी ज़िंदगी पर परेशानी सी आ जाती है। तो इस बात का आपको पूर्णतः केयर करना है कि सर्किल और दोस्ती लिमिटेड रूप से करें, पार्टनरशिप में कोई कार्य ना करें, नहीं तो उसके लफड़े आपकी ज़िंदगी पर भी आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये जानकारी मैं दे देता हूं लोगों को। आपने बहुत लेट पाम मैसेज कराया, आपने अगर पहले कराया होता ना, तो ये मैं पहले ही आपको बता देता, तो आपको लाइफ टाइम कभी कोई दिक्कत नहीं होती। एक पामिस्ट की ज़रूरत पड़ती है लोगों को, बहुत ही अच्छे अमाउंट में पड़ती है, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे संपर्क में रहें, ताकि आपके ज़िंदगी पर ना सही निर्णय आप ले पाए। देखो, इनकी समझदारी तो ये बहुत ज़्यादा है, और इनकी बृहस्पति की यहाँ से तंग अवस्था ना इंसान को कभी कभी परेशान करती है। किस चीज़ में करती है? जो मान लो आपने कुछ गलती नहीं किया है, लेकिन आप उस व्यक्ति के साथ प्रायः घूमते हैं, तो उसके जीवन पर जो लफड़े हैं वो आपके पास भी आ सकते हैं। इसलिए मुझे थोड़ा डाउट्स लग रहा था, इसलिए मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। अगर आपके ज़िंदगी पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप टेंशन मत लेना। अगर हल्की फल्की से आपको लग रही है, तो सबसे पहले तो अपने दोस्ती को लिमिटेड करिए, उससे संबंध को तोड़ दीजिए। आप आज का आज ही तोड़ दीजिए, क्योंकि पर्सनली मैं आपके हाथ से देख रहा हूँ, आप तो दिल के बहुत अच्छे हैं, आपके दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। लेकिन कभी कभी जिसके साथ आप घूमते हैं, जिसके साथ आप बैठते हैं ना, उसका भी आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अभी तो हमारे देश में जो समस्या चल रही है, इससे तो आप भली बात ही अवगत होंगे कि आप दूसरे के संपर्क में जाने से ही तकलीफ में आ जाएंगे। तो बस वही चीज़ आप समझ लीजिए। तो उसके बाद का मैं देखो तो इनके तली पर समझदारी के लिए बहुत अच्छी है, बहुत समझदार हैं आप। फिंगर्स में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, कई लाइन से तो व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे, दिल में कोई कहीं किसी प्रकार की गलत भावना नहीं। बृहस्पति फिंगर छोटी, सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती कैलकुलेटिव तरीके से अपनी जिंदगी को जिएंगे। बुद्ध फिंगर की छोटी होने की वजह से व्यक्ति निर्णय सही नहीं ले पाते अपने लाइफ पर, तो निर्णय सही लेने की आवश्यकता है, इसलिए दोस्ती सोच समझ के करने की आवश्यकता है आपको। फिर देखिए बृहस्पति, तो बृहस्पति आपका यहाँ से काफ़ी दबाव है, बृहस्पति में प्रॉब्लम्स है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय दूंगा। ये कुछ कमेंट्स आते गुरुजी बृहस्पति को ठीक करने का उपाय बताइए। तो देखिए, एक यूनिवर्सल मैं उपाय आपके लिए साझा कर देता हूं आपके समक्ष, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं इस वीडियो में, तो आप जरूर इस उपाय से अवगत हो पाएंगे। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए ना बृहस्पति भगवान का कथा या व्रत करना शुरू कर दीजिए। इसके उपरांत कुछ भी और करने की आवश्यकता आपको नहीं है। लाख दुनिया कुछ भी आपको बोलते रहे, मत करो, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। आपकी बृहस्पति ठीक हो जाएगी, एकदम ठीक हो जाएगी। तो ये बृहस्पति के विषय में था। अब दूसरी इनकी कुछ ये जो दबाव है ना, ये इनको प्रॉब्लम्स करती है। इसमें आपके प्रारंभिक समय में धोखा भी आपको मिलता है, और कुछ ऐसे दोस्त मित्र भी मिल जाते हैं जिसके सर्कल में रह के आप परेशान होते हैं। कुछ ऐसी आदतें भी हो जाती हैं जिसकी वजह से भी आप परेशान होते हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा सा अवेयरनेस और केयर करने की आवश्यकता है। बाकी उपाय मैं डिस्कस कर लूँगा। आपकी जो सेवा भावी नेचर ये बहुत अच्छी है, तो व्यक्ति सेवा भावी होते हैं। कुछ खड़ी लाइंस भी थी अतली पर जो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रही है, थोड़ी नेगेटिविटी को ये दूर कर रही थी। लेकिन बृहस्पति है आपकी नेगेटिव, इस चीज़ में सामाजिक अवहेलना ये भी दर्शाती है, अगर वो मोल नहीं भी रहता तो। क्योंकि बृहस्पति आपके वैल्यू मान सम्मान का कारक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स तो ये करता है। लेकिन फिर पामिस्ट्री एक चीज़ से नहीं होती, तो इसके इफेक्ट आते हैं, इसको आप ठीक भी कर सकते हैं। तो ये बृहस्पति के विषय में था। यहाँ से उभार है तो कहीं ना कहीं मैनेज तो कर लेगी, फेट लाइन अच्छी है, जीवन रेखा पर डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तो चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आती हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनत का फल इनको अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा काम है कि मैं आपको आपके नेगेटिविटी से अवगत कराऊं। मैंने यहाँ ये नहीं बोला कि आप यज्ञ कराओ, अनुष्ठान कराओ, ये आपकी ज़िंदगी को नर्क कर देगा। मैंने कुछ आपको बातें बताई, कुछ आपको अवेयरनेस कराया कि आपको किस चीज़ से दूर रहने की आवश्यकता है और किसके साथ रहने की आवश्यकता है। बस इसको आपने अभी मान लिया, इसको आपने अभी इस बात को केयर कर लिया, तो कल आपकी दिक्कतें नहीं आनी, कल से आपकी दिक्कतें खत्म हो जानी है। तो मेरा फर्ज था।
डिस्टर्ब शुक्र बल है, तो प्रारंभिक समय यह परेशानी को इंडिकेट करता है 22 से लेके 30 वर्ष तक थोड़ा स्ट्रगल जिंदगी पर रहता है। बाकी फेट लाइन तो बहुत मजेदार थी आपकी, भाग्य का तो बहुत अच्छा साथ मिला, एक त्रिशूल नुमा आकृति का फॉर्मेशन जरूर आपकी फेट लाइन कर रही है, तो लाइफ का एंड भी बहुत अच्छा बीतता है। 2-3 क्षेत्र से पैसे आने के चांसेस रहते हैं इस केस में, और चूंकि आपके सूर्य की तरफ जा रहे तो विदेशी धरती से धन लाभ भी होता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो व्यक्ति में बेसिक नॉलेजेस की कोई कमी नहीं रहती, दिमाग के बहुत पूर्ण होते हैं, और सूर्य रेखा बहुत अच्छी सी आपकी बन रही है, तो कम मेहनत में ज़्यादा फायदा। क्यों मैंने ये बताया कि हथेली करोड़ों वाली है, हथेली पे बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं, बहुत शानदार। एक हल्का सा फिश नुमा आकृति का फॉर्मेशन है, तो व्यक्ति को यह पैसा देता है, लेकिन फिलहाल तो ये बन ही रहा है, तो फिलहाल चर्चा नहीं करूंगा। प्रॉपर्टी फिगर आपके द्वारा बनाया जा सकता है, 2-2 सूर्य रेखा है तो बहुत अच्छा फल इसका। सन और मरकरी बहुत बढ़िया, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं, और खड़ी लाइन्स है तो दिमाग के बहुत तेज होते हैं, कैसे पैसा कमाना है, कहाँ से पैसा कमाना है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता इस चीज़ को, बहुत ज़बरदस्त। दोनों ही मंगल बहुत बढ़िया, एनर्जी तो हद से ज़्यादा, एनर्जी में किसी प्रकार की कमी नहीं है, ज़बरदस्त एनर्जेटिक पर्सन होते हैं ये लोग, अपने कार्य को बड़े एनर्जी से करना पसंद करते हैं, और हमेशा ही कोशिश करते हैं कि कोई काम करो तो उसको बड़े एक्यूरेसी से करूं, उच्च स्तरीय जमीन का, प्रॉपर्टी का सुख आपको मिल पाता है। जबरदस्त मंगल, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी भी नहीं होती, थोड़ी सी बुध रेखा डिस्टर्ब थी तो स्वास्थ्य की हल्की फल्की परेशानी हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपका चंद्रमा बहुत बढ़िया है, पैसे की फ्लो अच्छी रहेगी, लोगों से जुड़े हुए कार्य में आपको बेनिफिट, यात्राएं अच्छी थे, विदेशी दर से धन लाभ के योग आपके बने हुए थे। जो चंद्रमा अच्छा रहे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है, बहुत शानदार व्यक्तित्व के पर्सन होते हैं ये लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए एक फिश आकृति सा बन रहा है आपके केतु पर्वत पर, ये 2 मोही जीवन रेखा नहीं थी आपकी, ये एक फिश नुमा आकृति था, और ये ऐसी देख लो आप कंप्लीट, तो ये आपके आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है। कुछ एक लाइन यहाँ से भी निकल रही है, तो थोड़ी यात्राएं भी आपकी जिंदगी पर हो सकती है, बड़ी बड़ी सी लास्ट में। तो जबरदस्त फिश आपका स्ट्रांग शुक्र, शादी के बाद भाग्योदय 101% होता है, 101% ऐसे व्यक्तियों का शादी के बाद भाग्योदय होता है। कुछ स्ट्रेस के लाइंस थे वो नॉमिनल थे, ये भी कुछ नॉमिनल से ही योग थे, तो इसके बारे में शुरू में विस्तार पूर्वक बता दिया। अगर शुक्र बहुत बढ़िया, तो हाथी के मुंह में जीरे की फौरन, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये आपका, कुछ भी नहीं, जबरदस्त शुक्र है। और उच्च स्तरीय लग्जरी का सुख आपको, स्ट्रांग स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो व्यक्ति प्रॉपर्टी वगैरह जरूर से बना पाते हैं, मनी के लाइंस भी हैं, तो जरूर आपको पैसे की रिगार्डिंग दिक्कतें नहीं आती जिंदगी पर। फिर देखिए इनके तले पर जबरदस्त आपकी लाइंस बने हुए हैं, इस केस में व्यक्ति को लग्जरी का उच्च स्तरीय सुख, मंगल बहुत जबरदस्त, और कुछ योग से बने हुए थे स्क्वायर्स वगैरह, बाकी मंगल रेखा भी अच्छी, जीवन रेखा भी प्रबल। जो 75+ की आपकी आयु है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करना, 75+ की आयु, दीर्घायु सेंस में बातों को बताया जा रहा है, जबरदस्त है। बिना किसी राहु लाइन के आपकी जीवन रेखा ये बहुत क्लियर है। 22 वर्ष से कमाई शुरू हो गई थी, मूल तरक्की आपकी 30 ईयर्स के बाद आपको शुरू हो गई होगी आपकी ज़िंदगी पर, अभी भी आपकी बहुत बढ़िया चल रही है जीवन रेखा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये देख लो आप कंप्लीटली, मैं इंडिकेट कर देता हूँ, 22 वर्ष से इनकी कमाई स्टार्ट हो गई थी और यहाँ से चीज़ें चल रही थी। 32 वर्ष से अच्छी फ़ायदा आपको, फिर आपकी ये वाली देख लो, एक आपकी 42वें वर्ष में आपको बेनिफिट, ये देख लो आपकी अभी जो एज चल रही है 48 वर्ष में भी तरक्की, आगे भी आपकी तरक्की सी बनी हुई है। 48 वर्ष में भी तरक्की दिख रही है, 52 में भी दिख रही है, और आगे भी आपकी 60 में भी दिख रही है, 65 में भी दिख रही है, यहाँ भी आपकी बनी हुई है 70 वर्ष में। तो प्रगति आपकी है, उसके बाद भी अच्छे खासे योग हैं, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, प्रॉपर्टी वगैरह आप बढ़ा पाओगे। जबरदस्त जबरदस्त माइंड रेखा, दिमाग की बहुत तेज है, हार्ट लाइन भी अच्छी है, तो बैलेंसिंग डिस्टेंस है, दिल दिमाग के बहुत शानदार होते हैं। इमोशनल टच में आपकी रेखाएं मुझे बता रही है, तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल हो सकते हैं, इमोशनली अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो अपने परिवार के लिए वैसे ही इमोशनल रहते हैं, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं। तो हार्ट लाइन माइंड रेखा अच्छी है, थोड़ी फेंट की हुई है, तो अंदर से डर जल्दी जाते हैं लोग, डरा मत कहते हैं आप, ऐसे व्यक्ति जल्दी डर जाते हैं, वैसे वाली फीलिंग्स आ रही है हमें। बट माइंड के स्ट्रांग है, दिमाग के बहुत तेज है, बहुत शार्प। फेट लाइन बचपन से ही अच्छी थी। एक प्रोफेशन आपका 28 से चेंज हुआ होगा, उसके बाद से उसी प्रोफेशन में होंगे, कंटिन्यू बेसिस पे आपकी फेट लाइन चले जिंदगी के लास्ट तक। यहाँ एक नेगेटिव एक्सपेंस की लाइन थी, तो ये आपको परेशान कर सकती थी, तो इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। बाकी कुछ आपके प्रॉपर्टी के योग भी हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी आपके तले पर पूर्णतः मौजूद है, ये देख लो कंप्लीटली। यहाँ भी देख लो एक ट्रायंगल सी बनी हुई थी, यहाँ पर से भी कुछ ट्रायंगल्स थे जो उसके साइड इफेक्ट को मार रहे थे, आपके हार्ट लाइन के साइड इफेक्ट को। एक बुध रेखा का आपके जो है ना यहाँ से हल्का सा निकला हुआ, जो मंगल क्षेत्र पर जा रहा है। फिलहाल तो इस बुध रेखा में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, एक बुध रेखा आपकी है तो बिजनेस कर सकते हैं आप, बाकी बिजनेस के योग अच्छे थे। धन भंडार आपके तले पर अच्छी है, तो व्यक्ति पैसा कमा सकते हैं, नो डाउट, पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। जीवन रेखा पर आपके 30 से 40 वर्षों के बीच में अच्छी तरक्की आपको हुई होगी, उसके बाद 48 से भी अच्छे योग बने हुए थे।
तो बुध रेखा का टूटा होना थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, पेट को लेकर, तो केयर करें आप, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी एक मनी ट्रायंगल सी बन रही है यहाँ पर से देखो तो, लेकिन थोड़ी डिस्टर्ब है, तो पैसे खर्च बहुत होते हैं ऐसे लोगों से। लेकिन शुक्र बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा है, सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, ज़्यादा लोगों के ऊपर नहीं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।